भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण कसरी गर्ने भन्ने बारे डकर्मीहरूलाई तालिम दिन हिजदेखि कालेबुङमा 5 दिवसीय तालिम सुरु गरिएको छ। भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण कसरी गर्ने भन्ने बारे डकर्मीहरूलाई तालिम दिन कालेबुङमा 5 दिवसीय तालिम सुरु गरिएको छ। अनुगेलै दार्जिलिङ डायोसिस सोशल सर्भिस सोसाइटीको आयोजना अनि भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल साथै अर्थक्विक सेफ्टी सोल्युसनको सहयोगमा उक्त तालिम सुरु गरिएको छ। कालेबुङका जिल्लाधिकारी बाला सुब्रमण्यम टीको उपस्थितिमा तालिमको सुरुवात गरिएको छ भने आगामी 11 जनवरीको दिन तालिम सम्पन्न हुनेछ। This function is really very useful and needed क्योंकि जैसे प्रफुल्ल बोल रहा है, दीपक जी बोल रहे थे कि दिस इज वी आर इन जोन 4। हम लोग का ऐसे ही कि वी आर रिस्क में, रिस्क के ऊपर बैठा हुआ है हम लोग। और एक दिन से हम लोग बोलते हैं कलिंगों में सब कुछ मिलता है, हार्टिकल्चर सब कुछ है। हम लोग बोलते हैं कि फॉर्चून का पहाड़ भी है, फॉर्चून का पहाड़ है, तो सब मिलता है इधर। वंस अपॉन अ टाइम फूड बास्केट अभी भी कर सकते हैं, अभी कैपेबिलिटी है, बट स्टिल डेंजर के एंगल पे देखेंगे वी आर ऑल्सो इन जियोलॉजिकली हम लोग बोलते हैं, फिजियोलॉजिकली ऑल्सो, बिकॉज हम लोग का तो आप देख सकते हैं दार्जिलिंग पहाड़ और कालिम्पोंग पहाड़ में जितना बेसिक एक्सपीरियंस है इतना शॉर्ट टाइम में, वी हैव स्लोप स्टेबिलिटी इज लिटिल लेस। हम लोग का ग्रेडियंट स्लोप ग्रेडियंट ज्यादा है। आप जो लोकल लोग के और भी पता चलेगा, तो वी हैव हम लोग का लैंडस्लाइड प्रोन भी है ज्यादा। तो डिजास्टर प्रोन में वी आर वेरी मच प्रोन विद अर्थक्वेक, भूमिकंप का भी प्रॉब्लम है, लैंडस्लाइड का भी बहुत ज्यादा मौका दिक्कत होता है। तो ये दोनों मिला के देखने में तो डिजास्टर कैन बी मल्टीफेरियस, बट ईस्ट पश्चिम में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि लाइक कुछ नहीं होगा करके दैट इज होप के ऊपर तो हम लोग का प्रिपरेशन नहीं होना चाहिए ना। प्रिपरेशन शुड बी बेस्ड ऑन द वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस क्या हो सकता है उसी को लेकर हम लोग को प्रिपरेशन होना चाहिए। और आप लोग जानते हैं आगे डिजास्टर मैनेजमेंट में जनरली क्या होता है, लाइक आगे 40 साल 15 साल के आगे तो कैसे क्या होता है, कुछ डिजास्टर हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट वाज हैंडल्ड बाय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। सो इनिशियली इट स्टार्टेड एग्री डिपार्टमेंट। तो क्या होता है, कुछ डिजास्टर हुआ, क्या करना है, जाके कुछ फूड डिस्ट्रीब्यूट करना है, उतना ही। तो उसी डिपार्टमेंट के अंडर था। तो डिजास्टर मैनेजमेंट वाज नॉट अ मैनेजमेंट ओनली। डिजास्टर होता था, डिजास्टर को जाके हम लोग कुछ रेस्पॉन्ड करते हो गया तो क्या लोगों को बचाना पड़ेगा, कुछ रिलीफ देना पड़ेगा। इट वाज ओनली बेसिकली रिलीफ, इवन रेस्क्यू भी नहीं था आगे। उसके बाद तो ये एवरीथिंग नाउ वी आर इन अ वेरी मैच्योर्ड स्टेज। अभी तो इवन गवर्नमेंट के पास जो मशीनरी है, हम लोग के पास जो मेथोडोलॉजी है, तो बहुत मैच्योर्ड हो गया। इवन इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम द ह्यूज earthquake, आप लोग जानते हैं। तो उसी के बाद तो एंटायर सिनारियो लीगल फ्रेमवर्क हम लोग बनाया, बहुत सारा ट्रेनिंग किया है, तो रिसोर्स पर्सन्स को बनाया, इवन डिपार्टमेंट इटसेल्फ हम लोग अभी डिजास्टर मैनेजमेंट कर रहे हैं। मैनेजमेंट में क्या है, प्रिवेंशन करना है। ऐसा नहीं है कि किसी को तो कुछ डिजास्टर हो गया, सर्टेन डिजास्टर हम लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे, एर्थक्वेक आएगा तो। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। सर्टेन डिजास्टर हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, लाइक कुछ मैन-मेड डिजास्टर, फायर एक्सीडेंट्स, उसी के लिए हम लोग कुछ आगे कुछ करके हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। इसी का इम्पैक्ट हम लोग कम करा सकते हैं। जो नेचुरल डिजास्टर का इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। हम लोग सब जानते हैं जापान इज अ वेरी नेचुरली प्रोन टू earthquake, बट लोग earthquake कैसे, earthquake नॉर्मल है, लेकिन ऐसे हैंडशेक करते हैं हम लोग, उसी टाइप पे शेक करके चला जाता है हम लोग का। बिकॉज मेनली तो जैसे बोल रहे थे, तो हम लोग का बिल्डिंग्स उसका रेजिलियंट है। बिल्डिंग्स अल्टीमेटली ना हम लोग का रिसर्च, हम लोग का इलाका कैसे है, रीजन कैसे है, इसी के ऊपर हम लोग घर बनाना चाहिए। बात जो भी हम लोग का वाइटल एस्टैब्लिशमेंट वैसे होना चाहिए, रोड्स बोलिए, जो भी हम लोग का कंस्ट्रक्शन बोलिए, बिकॉज दैट मे क्रिएट अ बिगर इम्पैक्ट। अल्टीमेटली हम लोग बोलते हैं ना डिजास्टर में स्केल में हम लोग बोलते हैं, इम्पैक्ट भी बोलते हैं, तो इम्पैक्ट कैन बी लेसर ऑल्सो। सो इसीलिए हम लोग क्या करना है, तो डिजास्टर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आगे आप लोग क्या करते हैं, इधर वुडन हाउसेस और बैम्बू बेस्ड हाउसेस थे, तो नेचुरली हम लोग का क्या था, हम लोग का नेचुरल, हम लोग का एक्जिस्टिंग खुद का इधर का लोकल टेक्नोलॉजी में हम लोग घर बना देते, तो उसी में ज्यादा रिस्क नहीं था हम लोग का। ये तो नेचुरल इंटेलिजेंस है ना, इलाका का इंटेलिजेंस है। पर अभी तो आगे बढ़ने के समय तो हम लोग को बहुत सारा जरूरत है, बड़ा घर बनाना पड़ेगा, सब कुछ स्कूल बना रहा है, तो हम लोग आरसीसी बिल्डिंग करना ही है। आरसीसी बिल्डिंग करना ही है, जरूरत ही है। अभी तो बहुत सारे लोग खुद का घर में भी तो पुराना ठीक है, संसार बड़ा हो गया, फैमिली में बड़ा घर कर रहा हूँ, सो सभी के तो पुराना जैसे घर नहीं बना पा रहे, तो नया तरीके में एक दो चीज
चीज हम लोग मानना पड़ेगा, क्विक रेसिस्टेंट हम लोग कर रहे हैं कि नहीं, प्लस लैंडस्लाइड का एरिया भी मैं पूरा प्रोटेक्शन करके कर रहा हूँ नहीं, बिकॉज वंस हम लोग वायलेट करते हैं लॉन्ग टाइम में खुद का फैमिली को हम लोग खतरा में पड़ा है, नीचे कोई समाज वाले लोग भी हो सकता है, आपका एक गलती समाज में और किसी को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब मिलके हमको एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के ये आगे बढ़ाना चाहिए। मिटिगेशन के ऊपर तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो प्रिवेंशन होना चाहिए, बिकॉज इसी में तो एक इसी तरह के डिजास्टर में कुछ घटना हुआ उसमें तो उसके बाद क्यूर करने का हम लोग का मौका भी नहीं मिलेगा, किसी जगह में किसी फैमिली को क्यूर करने का मौका भी नहीं मिलेगा। डिजास्टर कैन बी वेरी डेंजरस, तो इसलिए मिटिगेशन इज द ओनली वे। और इसी तरह के एक रिस्की जगह में हम लोग बैठ के डेफिनेटली वी हैव टू वर्क ऑन मिटिगेशन, पर्टिकुलरली बिल्डिंग्स। तो हम लोग का वैसे ही बिल्डिंग कोड्स है, बिल्डिंग कोड्स के साथ हम लोग कर रहे हैं कि नहीं, ये भी हम लोग का चेक करना हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो पर्टिकुलरली आप लोग मैसन्स है, जो कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है, आप लोग थोड़ा सा इसी में नजर दिया तो इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन आप लोग बोल सकते हैं क्या है इसमें, तो आप लोग का नॉलेज हो गया, आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं थोड़ा सा आप किसी नॉलेज लेके कंस्ट्रक्ट करते हैं, अल्टीमेटली सेफ्टी हो जाएगा। सो अल्टीमेटली ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक सर्विस है, पर्टिकुलरली कालिम्पोंग जैसे जगह में वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के लिए हम लोग भी, मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं हूँ, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट के अंदर मेरा ये बड़ा एक भूमिका है। तो उसी के लिए आज मैं इधर प्रेजेंट रहूं करके मैं बोला, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इवन दो इट इज हैपनिंग एट अ वेरी स्मॉल स्केल, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सी जो चीज कितना इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हम लोग का ध्यान भी देना चाहिए ना। सो मैं इसीलिए हाईएस्ट लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस हम लोग का डिस्ट्रिक्ट से हम लोग दे रहे हैं। ये उसी तरीका एक प्रोग्राम है, आप लोग भी अच्छा से इसका यूटिलाइज कर लीजिए। आप लोग का आसपास का आपका बंधु लोग है, जो फ्रेंड्स है, वो आपका कोलीग्स है, उन लोगों को भी इसका जानकारी दे दीजिए, उनको भी एनकरेज कर लीजिए सेफली हम लोग कैसे कंस्ट्रक्शन करें, बिकॉज लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी नहीं है तो भी फायदा क्या है, कंफर्ट सिर्फ कंफर्ट लाइफ के हम लोग क्या करेंगे। सो ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो जितना आए थे आप लोग का मैं पहले धन्यवाद जानना चाह रहा हूँ, बिकॉज आप लोग ने इसको मान के आप लोग आए फॉरवर्ड आए, इसी को अच्छा से सीख के हम लोग आगे बढ़ना चाहिए और भी इसको हम लोग एक्सपैंड करना चाहिए। तो हम लोग भी ऐसे सोच रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट से कैसे इन लोगों के साथ फर्दर हम लोग टच में रहे, सो दैट बिकॉज हम लोग अच्छा से एक बात बोला कि असेसमेंट करना, हम लोग लाइव जाके कोई कुछ बिल्डिंग को असेस करेंगे, उसी के ऊपर रिट्रोफिटिंग क्या करना है। तो वी आल्सो वांटेड टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग ये भी हम लोग एक काम कर रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, एटलीस्ट म्युनिसिपल एरिया से हम लोग शुरू कर रहे हैं। वल्नरेबल बिल्डिंग्स, डिजास्टर होने में कोई फायर एक्सीडेंट प्रोन हो सकता है और कुछ डिजास्टर में वल्नरेबल हो सकता है, उसी बिल्डिंग हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मेनली गवर्नमेंट बिल्डिंग। उसके साथ साथ में कुछ पब्लिक प्लेसेस में बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसी के लिए हम लोग क्या काम करा सकते हैं, प्रिवेंटिव वर्क क्या कर सकते हैं, हम लोग एक डेटाबेस ले रहे हैं। We will be needing such a support also। उसी में हम लोगों के इसी तरह का असेसमेंट होगा, वो क्या करेक्टिव एक्शन करना, उसी का भी हम लोगों को एक जानकारी भी होना चाहिए। इसी तरह से हम लोग डेफिनेटली विल बी अप्रोचिंग, आई थिंक दे हैव द एक्सपर्टाइज, विल बी डेफिनेटली अप्रोचिंग देम आल्सो। So even today I am thanking them for today's this thing, and he has given an elaborate idea, so we were able to contact them, and definitely Anuja को भी, because taking such initiative, because उन लोगों का recent initiative है डिपार्टमेंट के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग अवेयरनेस, सोसाइटल अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, कम्युनिटी को डेवलप कर रहे हैं। तो जो भी एक बड़ा एक डिजास्टर तब होगा, फर्स्ट रिस्पॉन्स विल बी कम्युनिटी। सो कम्युनिटी को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, कम्युनिटी मिनिमम तैयार होना चाहिए, उसके बाद ही तो दूर से लोग आएंगे। बिकॉज इवन जेलों समय में ऐसे घटना हुआ, आप लोग जानते हैं, तब रंगपो एरिया में 4-5 लोग पत्थर के ऊपर फंस गए थे, तो न्यूज में भी आया था वो, वी वर ट्राइंग टू रेस्क्यू देम। उसी टाइम में मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था, इवन आर्मी कुड नॉट रीच बिकॉज वेदर वाज बैड, आर्मी कुड नॉट रीच, एनडीआरएफ का ही चांस ही नहीं था, बिकॉज एनडीआरएफ तो पूरा रास्ता कट चुका है, एनडीआरएफ वाज टेकिंग गोरबथान को, तो उन लोगों का आने में तो 7-8 घंटा लग जाएगा, उसी टाइम में तो प्रॉब्लम था। बट तब तो लोकल कम्युनिटी असेसमेंट करना, हम लोग लाइव जाके कोई कुछ बिल्डिंग को असेस करेंगे, उसी के ऊपर रिट्रोफिटिंग क्या करना है। तो वी आल्सो वांटेड टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग ये भी हम लोग एक काम कर रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, एटलीस्ट म्युनिसिपल एरिया से हम लोग शुरू कर रहे हैं। वल्नरेबल बिल्डिंग्स, डिजास्टर होने में कोई फायर एक्सीडेंट प्रोन हो सकता है और कुछ डिजास्टर में वल्नरेबल हो सकता है, उसी बिल्डिंग हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मेनली गवर्नमेंट बिल्डिंग। उसके साथ साथ में कुछ पब्लिक प्लेसेस में बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसी के लिए हम लोग क्या काम करा सकते हैं, प्रिवेंटिव वर्क क्या कर सकते हैं, हम लोग एक डेटाबेस ले रहे हैं।
वी विल बी नीडिंग सच अ सपोर्ट ऑल्सो। उसी में हम लोगों के इसी तरह का एक असेसमेंट होगा, वो क्या करेक्टिव एक्शन करना, उसी का भी हम लोगों को एक जानकारी भी होना चाहिए। इसी तरह से हम लोग डेफिनेटली विल बी अप्रोचिंग, आई थिंक दे हैव द एक्सपर्टाइज, विल बी डेफिनेटली अप्रोचिंग देम ऑल्सो। So even today I am thanking them for today's this thing, and he has given an elaborate idea. So we were able to contact them, and definitely Anuja को भी because taking such initiative, because उन लोगों का recent initiative है डिपार्टमेंट के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उन लोग अवेयरनेस, सोसाइटल अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, कम्युनिटी को डेवलप कर रहा है। तो जो भी एक बड़ा एक डिजास्टर तब होगा, फर्स्ट रिस्पॉन्स विल बी कम्युनिटी। सो कम्युनिटी को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, कम्युनिटी मिनिमम तैयार होना चाहिए, उसके बाद ही तो दूर से लोग आएंगे। बिकॉज इवन जेल ऑफ समय में ऐसे घटना हुआ, आप लोग जानते हैं, तब रंगपो एरिया में 4-5 लोग पत्थर के ऊपर फंस गए थे, तो न्यूज में भी आएगा वो, वी वर ट्राइंग टू रेस्क्यू देम। उसी टाइम में मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था, इवन आर्मी कुड नॉट रीच बिकॉज वेदर वाज बैड, आर्मी कुड नॉट रीच, एनडीआरएफ का ही चांस ही नहीं था बिकॉज एनडीआरएफ तो पूरा रास्ता कट चुका है, एनडीआरएफ वाज टेकिंग गोरबथान को, तो उन लोगों का आने में तो 7-8 घंटा लग जाएगा। उसी टाइम में तो प्रॉब्लम था, बट तब तो लोकल कम्युनिटी रिस्पॉन्ड किए, तब उधर तो लोकल सभासद जी बिरा रहे जी, उन्होंने खुद का टीम लेके जाके उन लोगों को रेस्क्यू करके आया। तो बिकॉज तो कम्युनिटी लोकल तैयारी था, सो कम्युनिटी लोकल कम्युनिटी रिस्पॉन्ड करके एक अच्छा से एक रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। तो इसीलिए बोल रहा हूँ लोकल कम्युनिटी का जो लोकल आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज में। हम लोग आइडिया बनाते हैं, काम तो एक्चुअली ग्राउंड में होता है ना। सो इसीलिए आप लोग का पूरा अनुरोध है इसी में, आप प्लीज ये अच्छा से ट्रेनिंग है, 5 दिन का ट्रेनिंग है, अच्छा से यूटिलाइज कर लीजिए। एंड वी वांट टू क्रिएट दिस, जैसे प्रफुल्ल जी बोल रहे थे ना, वी वांट टू इंस्टीट्यूशनलाइज दिस। मैं आ रहा हूँ और उसके बाद मेरे किसी को इंटरेस्ट ऐसा नहीं है, ये तो सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर रीजन। हम लोग साथ में मिलकर ये डिजास्टर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, डिजास्टर मिटिगेट करना पड़ेगा, सब सेफली रहना चाहिए। सो सेफ कलिम्पोंग और हैप्पी कलिम्पोंग होना चाहिए। थैंक यू।